चैनल एग्जाम स्टडी 46,000 शिक्षकों की होगी भर्ती को लेकर नया नोटिस जो जारी किया गया था सरकार के द्वारा टीचर भर्ती को लेकर रास्ता साफ हो गया है। अब सभी को जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा 15 फरवरी के बाद से। ठीक है, मैं देखिए इसको बताता हूँ। एक मेरे पास जानकारी के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में 10,500 बहाली प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक विद्यालय में 1,000 रिक्तियाँ हैं, मतलब अल्पसंख्यक जो विद्यालय है उसमें 1,000 रिक्तियाँ हैं। अब प्राथमिक में कितना है 10,000 है। बिहार लोक सेवा आयोग जिसे बीपीएससी लोग कहते हैं, राज्य के शिक्षा नियुक्ति परीक्षा में अधियाचना मिल गई है इसको। ठीक है, तो अब देखिए TRA 4, इसको TRA 4 कहते हैं हम लोग। ठीक है, 3 तक निकाला गया वैकेंसी। TRA 4 में कितना वैकेंसी होगा तो 46,000 पद पर होगा। ठीक है, और करीब प्राथमिक विद्यालय में ही 10,000 पद है। मतलब कि प्राथमिक विद्यालय का मतलब ये हुआ 1 से लेकर 5 तक के बच्चा के लिए जो है 10,000 पद इसमें है। ठीक है, और फिर क्या है, अधियाचना एवं सूचना के अनुसार पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग विभाग के अंतर्गत जो है बहाली की संख्या है कुछ। ठीक है, तो 4 TRA 4 आयोग को अधिसूचना मिल चुका है। अब बस नोटिफिकेशन निकालने की देरी है। आयोग अपना श्योर कर लेती है कि नोटिफिकेशन कब निकालना है और फिर किस तरह से इसका प्रक्रिया चलेगा, ये सारा कर लेती है श्योर। उसके बाद फिर आपको तुरंत सूचित किया जाएगा और नोटिफिकेशन के 1 महीना तक आपको फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको लगभग मान के चलिए आप अप्रैल मई में आपका एग्ज़ाम कंफर्म हो जाएगा और फिर आप जून जुलाई में रिजल्ट मिलेगा और फिर आप लोग टीचर बन जाएंगे। सेम AEDO वाले के लिए भी है। अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा आपका, मई में आपका रिजल्ट मिल जाएगा, जून जुलाई में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। समझे? गर्मी की छुट्टी में यदि जो बहुत मेहनत करके आपको बनना है, गर्मी की छुट्टी में आपको इस बार AC में बिताना है तो AEDO निकाल लीजिए या टीचर निकाल लीजिए। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिला हुआ है। ठीक है, अब देखिए AEDO में है गर्मी की छुट्टी के छुट्टी मिलेगा, जैसे टीचर वाला मिलता है वैसा ही इसका भी छुट्टी मिलेगा। तो इसमें भी छुट्टी बहुत भरपूर है, आप ये बात मानिए। क्योंकि छुट्टी के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम बताते हैं। जब तक आपका स्कूल चलेगा तभी तक आपका काम भी चलेगा। स्कूल बंद काम बंद। स्कूल देखिए गर्मी की छुट्टी मिलता है बच्चा लोग के, तो आपको AEDO वाले के भी मिलेगा। ठीक है, हाँ ये है कि आप गर्मी की छुट्टी बच्चा लोग के 15 दिन के मिलता है तो आपको मिलेगा 10 दिन के, 5 दिन कम मिलेगा। क्यों कि 4 दिन पहले से आपको काम पर जाना है और 4 दिन बाद तक काम करते रहना है, छुट्टी के बाद तक। ठीक है, टीचर से मीटिंग करना है, ग्रामीण से मीटिंग करना है, ये सब। ठीक है, ठंडा की छुट्टी मिलता है तो ठंडा वाला मिलेगा। दीपावली और छठ पूजा वगैरह का छुट्टी मिलता है तो ये सब छुट्टी मिलेगा। तो देखिए AEDO बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये फर्स्ट टाइम आया है तो इसमें भी ये भी है कि एग्ज़ाम कैसा होगा इसको छोड़िए, जो सिलेबस दिया है उसी पर होगा। सिलेबस पूरा पढ़िए, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, देखिए सिविल कोर्ट वाला में भी ऐसा ही था। मेंस कैसा लेगा, सब गाइड निकाल दिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा वैसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन वैसा क्वेश्चन आया नहीं आया। वहाँ गए तो क्वेश्चन बहुत ही ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल था, लेकिन टाइम बहुत कम मिला। मेन दिक्कत क्या था, टाइम कम मिला। हम खुद दिए मेंस, हमको मालूम है। तो क्वेश्चन था नॉर्मल, ठीक है, एप्लीकेशन लिखने वाला था, हाँ, लेकिन जितना भी पैसे जो आ रहा था ना, आप देखेंगे थे कि जो पैसे जा रहा था किताब वगैरह में, टेस्ट सेट में छोटा छोटा पैसे जा रहा था, लेकिन वहाँ जो आयोग दीजिए ना पैसे, सिविल कोर्ट वाला, वो बहुत लंबा लंबा पैसे दे दिया था। मतलब समझ रहे हैं, A4 साइज़ का 1 पेज पूरा और उधर आधा भरा हुआ मिला एक ही पैसेज से। और उस पैसेज को करना क्या था, तो आपको एब्रिविएशन करना, मतलब उसको छोटा करना था। ठीक है, आप कैसे छोटा करना था, आप पूरा पढ़ेंगे पैसेज, फिर सारांश समझेंगे, उसके बाद ना अपने मन से लिखिएगा। इंग्लिश वाला में, हिंदी वाला में ऐसा कुछ नहीं था। हिंदी वाला में आपको था लेटर लिखवाना था। तो ऐसा ही इसमें भी हम बता देते हैं। देखिए इसमें भी कुछ किसी को कुछ पता नहीं है, सिलेबस जो है उसी के अनुसार। हाँ, लेकिन एक बात है, तैयारी भरपूर रखिए, पैनिक बिल्कुल नहीं होइए। वहाँ जाइए, जैसा गेंद आएगा वैसा खेलना है, बात खत्म। समझे? अब पहले से सोच लेंगे कि एकदम फुल टॉस वाला पर ऐसे खेलेंगे वैसे खेलेंगे, तो ये गलत बात है। वहाँ जाइए, खेलने के लिए सीखिए। हाँ, पूरा फुल टॉस कैसे खेलना है, आपको ऑर्कर गेंद कैसे खेलना है, पूरा खेलने के लिए सीखिए। मतलब खेलने का मतलब सेट बनाइए पूरा।
और जब ग्राउंड पे उतरिए, मतलब कि सेट वहाँ जब एग्ज़ाम वाला में जाए तो जैसा आवे वैसा करना, ऐसा नहीं कि जो सीख गए हाँ हम तो ऐसा सीखे थे हम ऐसा नहीं करेंगे, तो नहीं कीजिएगा तो आपका दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें भी ऐसा ही होगा। तो AEDO के लिए हम बता देंगे, टीचर वाले सबको पता है सिलेबस कैसा चल रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा हार्ड रहेगा भैया, ये बात मानिए आप, समझे। तो सेल्फ स्टडी कीजिए, लाइब्रेरी जिनको पकड़ना है लाइब्रेरी पकड़िए, एकदम घुस जाइए एग्ज़ाम में। ठीक है, और जिनको शादी विवाह अटेंड करना है एकदम अटेंड करके आँख मूंद के आइए, फिर एकदम लग जाइए इसमें, फिर कुछ नहीं देखिए, किसी को नहीं देखिए, कोई मतलब नहीं रखिए किसी से, क्योंकि आपको एक बार AEDO बन गए जीवन में तो फिर आप सफलता आपको कदम चूमते रहेगी, हर एक एग्ज़ाम आते रहेगा, समझे। तो यही बात था। अच्छा आप देखिए, हम आपको बता दें कि कब से देखिए आयोग के वेबसाइट पे इस तरह से लोड कर दिया गया, आयोग नहीं, ये आप सरकारी रिजल्ट वगैरह वेबसाइट पे जाएंगे ना तो उस पर देखेंगे। देखिए टेंटेटिव डेट 15 फरवरी से है, मार्च 2026 तक इसका भरने के लास्ट डेट होगा। आप फीस जमा करने भी मार्च में होगा। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन बाद में दिया जाएगा, लेकिन मैं अनुमान बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम जो अप्रैल के बाद होगा, दिमाग नहीं लगाना इसमें। बिफोर एग्ज़ाम एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा 10 दिन पहले, और रिज़ल्ट जो है आपको ये भी मिल जाएगा, मान के चलिए एग्ज़ाम के 1 महीना बाद मिलेगा रिज़ल्ट। ठीक है, अच्छा BPC ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। अच्छा इसका एज क्राइटेरिया समझते हैं। एज देखिए 1 से लेकर 8 तक, सीधा बात 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक, और मैक्सिमम एज और मिनिमम जो है 9 से लेकर 12 तक पढ़ाने वाले के लिए 21 वर्ष होना चाहिए, सीधा बात। ठीक है, और मैक्सिमम जनरल कैटेगरी का है तो 37 वर्ष चाहिए। यदि जो आप अथी हैं जनरल कैटेगरी के फीमेल हैं तो 40 साल के तक है। और मैक्सिमम एज जो है जनरल कैटेगरी के EBC हैं, BC हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए 40 साल तक है। ठीक है, और मैक्सिमम एज जो है SC ST वाले फीमेल मेल के लिए 42 साल तक है। तो मतलब कि जो अभी नहीं किए हैं, अभी जिनका एज मान लीजिए कि 33 हो गया, 35 हो गया है, तो आप BEड कर लीजिए। तो BEड होगा 2 साल में। ठीक है, BA पर 2 साल में होता है, इंटर पर 4 साल में होता है। ठीक है, तो BA कर लीजिए, BA होगा 2 साल में। 2 साल में आपका BA हो गया तो 35, 36, 37, एक 38 साल, एक और मान लीजिए 38 साल के हो गए BA। TRA उसी के बाद सब जमा लगे रहिएगा और सीधे आएगा। अब जो क्वालिफिकेशन होता है ना एग्ज़ाम वाला, जिसको पास करना होता है स्टेट और सीटेट के लिए तुरंत अप्लाई कीजिए। 38 साल में सीटेट क्वालिफाई होंगे, ख़त्म हो गया सीटेट। अब देखिए जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका नहीं हो पाएगा, जितना भी दम लगा लीजिएगा बहुत कम चांस है। ठीक है, EBC OBC कैटेगरी के हैं तो आपका चांस है। तो देखिए 38 हो गया, 38 और 2 साल में यदि जो वैकेंसी आपको मिल गई, ठीक है, टीचर वाला 2 साल में, मतलब कि कब 2 साल का रहे हैं सर, तो अभी कितना है 2026 चल रहा है ना। 27 छोड़िए, 28 छोड़िए, 29 छोड़िए, 30, 31 और 32 में यदि जो आपको वैकेंसी मिल गई 30, 31, 32 में, तब तो आप टीचर बन जाइएगा। काम कितना कीजिएगा, 20 वर्ष काम कीजिएगा। ठीक है, 20 साल काम कीजिएगा। ठीक, तो 30, 31, 32 में यदि जो 30 आ गई, तो अब देखिए चुनाव अभी हुआ है कितना 2025 में, है ना, 2025 में हुआ है चुनाव। तो अगला चुनाव कब होगा, तो 2030 में। 30 में होगा तो 29 में बहाली आएगी ही आएगी, एकदम कंफर्म मान के चलिए टीचर का, कुछ भी आए। बस आपके पास एक मौका तो बिल्कुल मिलने वाला है, हो सकता है 2 मौका मिले, एक मौका तो पक्का मिलेगा। आप सीधा टीचर वाले में लाइन में घुस जाइए और टीचर आप बन जाइएगा। 40 साल में नौकरी कंफर्म है कि आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए जितना इधर पापड़ बेलने जा रहे हैं, इससे बढ़िया है कि आप इसी में सिविल में तैयारी कर लीजिए, उधर भी आसान हो जाएगा। अच्छा एक मैं काउंसलिंग लाऊंगा, उसमें मैं आप सबको बताऊंगा। ठीक है, तो यही जानकारी था, उसमें आप जोड़िएगा, मैं बताऊंगा किस कैरियर में कैसे अपॉर्चुनिटी है, कितना है। ठीक है, तो यही अपडेट था। इस अपडेट के साथ हम लोग लेते हैं विदा, तब तक के लिए धन्यवाद।